आज के समय में झारखंड में पिछले किसी भी सरकारों के समय से ज़्यादा करप्शन है। लोगों की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। लोग अगर इसका विरोध भी कर रहे हैं तो कोई उसका फलाफल नहीं दिख रहा है। तो अधिकारियों को खुद से इस पर अपने आप में एक आकलन करने की ज़रूरत है कि हम जो संविधान की शपथ लेकर के और हम सरकारी सेवा में आए हैं, क्या हम वास्तव में अपनी कार्यशैली को हम उस अनुरूप हम रख पाए हैं कि अंचल पूरी एक भ्रष्टाचार का, एक रिश्वतखोरी का अड्डा बना हुआ है। जनता को अपना ज़मीन से जुड़ा हुआ हर काम में उनको पैसा देना पड़ रहा है। कमज़ोर लोगों की ज़मीन लूटी जा रही है। नमस्कार, मैं आपका अमन दा जोहार देख रहे हैं आप, और हमारे साथ अभी मौजूद हैं पूर्व जिला परिषद के सदस्य और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव जी। आइए इनसे बात करके कुछ सवालों पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से हम इस चैनल को देखने सुनने वाले सभी लोगों को हम अपने तरफ सुनतिकारी लाल सलाम करते हैं। लगातार आप ज़मीन माफिया के खिलाफ आवाज़ बन करके उठे हैं। कहीं पर भी कुछ मामला आता है तो समस्या सक्रिय पाते हैं। देखिए, ज़मीन माफिया को ऐसा एक कोई विशेष मसला नहीं है जी। हम जनता के सवालों को लेकर के लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, और जो हमें बेहतर लगता है उस हिसाब से हम लोग अपना काम करते हैं। इसलिए इसमें कोई सिर्फ एक ज़मीन माफिया कोई फोकस नहीं है। सारे सवाल जो जनता के बीच से आते हैं उसको हम लोग उठाने का काम करते हैं। और आपने जो दूसरा सवाल किया इसी से जुड़ा हुआ, तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि जो गलत होते हैं उनका मनोबल हमेशा गिरा हुआ रहता है, और जो सच्चे लोग होते हैं, जो सचमुच में जनता के लिए लड़ने वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये कोई मसला नहीं है। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि जब हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसके लिए हमें किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहने की ज़रूरत हम लोग समझते हैं, और हम लोग तैयार भी रहते हैं। इसलिए वो कोई मसला नहीं है। असल मसला है कि आप जनता के सवालों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, यही बड़ी बात है। और उसमें ना सिर्फ ज़मीन का सवाल है, बल्कि जनता के बीच से बहुतेरे सवाल आते हैं। उन सारे सवाल, चाहे वो आपके प्रखंड अंचल से जुड़े हुए हों, चाहे वो विभिन्न सरकारी कार्यालयों से जुड़े हुए हों, चाहे वो समाज में व्याप्त किसी कुरीति या कोई तरह का जो और भी किस्म का चीज़ है उसके साथ जुड़ा हुआ हो, कहीं कोई किसी के कमज़ोर के साथ कोई दबंग अपना दबंगई दिखा रहा है उसका सवाल हो, कहीं किसी के हक अधिकार मारे जा रहे हैं, वो किसी भी तरह के सवाल होते हैं, उसको हम लोग पूरी संजीदगी के साथ हम लोग उठाने का काम करते हैं। अधिकारी, गिरिडीह के जो अधिकारी हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो क्या बिना पीसी के कार्य किया जाता है, या क्या लगता है आप लोग को? क्या कि हमेशा से अधिकारी के खिलाफ भी आप लोग आवाज़ उठाने का प्रयास किए? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं और एक एक जनता को ये मालूम है कि आज के समय में, मुझे लगता है कि झारखंड की ही अगर हम बात करें तो आज के समय में झारखंड में पिछले किसी भी सरकारों के समय से ज़्यादा करप्शन है। बिल्कुल पैसा लेकर के ही कोई काम हो रहा है, ऐसे कोई काम हो नहीं रहा है। लोगों की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। लोग अगर इसका विरोध भी कर रहे हैं तो कोई उसका फलाफल नहीं दिख रहा है। सत्ता शासन में बैठे हुए लोग बिल्कुल इस तरफ से आंख बिल्कुल मूंदे हुए हैं और बिल्कुल एक तरह से संवेदनहीनता की स्थिति में चले गए हैं। जनता बिल्कुल त्राही त्राही कर रही है, चाहे एक ब्लॉक अंचल का छोटा कोई काम से लेकर के, चाहे वो जिला स्तर का कोई बड़ा काम हो। मुझे लगता है कि सब जगह यही हालत है, और ये बहुत दुखद स्थिति है। जो भी लोग शासन कर रहे हैं, सिर्फ किसी भी तरीके से वोट हासिल करके सरकार बना लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होगी जब आप वास्तव में जिस जनता का वोट लेकर के आप गए हैं, आप अगर उस जनता को कोई बेहतर शासन देते हैं, आपके सरकारी विभागों की कार्यशैली अगर जनता के अनुकूल होती है, जहां जनता बिल्कुल जा कर के सहज महसूस करे, तब हमें लगता है कि आपके लिए कोई बड़प्पन और कोई तारीफ़ की बात है। ये तो बिल्कुल अभी उल्टा स्थिति चल रहा है, लोग बिल्कुल तबाह हैं इससे। अच्छा, राजनीतिक में आप बहुत सारे अलग अलग पार्टी में कदम रखें और अलग अलग एक्सपीरियंस को हासिल किए। अभी फॉरवर्ड ब्लॉक में है, तो क्या लगता है अलग अलग पार्टी को देखने के बाद आपका नज़रिया क्या अभी वर्तमान में जिस पार्टी में है, क्या वर्तमान में नज़रिया आपका नज़र आ रहा है? देखिए, कोई अलग अलग पार्टी का मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि आप जनता के साथ जुड़ करके संघर्ष करना जो है वही हमारी प्राथमिकता है। और इस रूप में आप देखेंगे तो हमारी शुरुआत ही लाल झंडे से हुई है, और इस समय भी हम लाल झंडे के तहत ही हैं। बीच में ज़रूर एक प्रकरण आया था जिस समय हम लोग एक पार्टी के साथ छोड़ करके, चूँकि वो गठबंधन की राजनीति कहीं न कहीं से जनता के संघर्षों के साथ समझौता करने की बात थी, तो हम लोगों ने जनता के संघर्ष के साथ समझौता करने के बजाय जनता के साथ संघर्ष में शामिल रहना हम लोग बेहतर समझे, और तब हम लोगों ने एक संगठन को छोड़ा। और उसके बाद अभी भी हम जिस संगठन में, वो बिल्कुल एक क्रांतिकारी संगठन है,
और ये सभी लोग जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो समाजवादी आदर्श थे, उन्हीं आदर्शों पर जो संगठन चलने वाला ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, हम लोग उसके साथ मिल करके काम कर रहे हैं और बिल्कुल हम लोग इसमें कहीं से भी पीछे नहीं हैं। और ये एक चुनाव के समय एक मामला आया था ज़रूर, और उसको कोई छुपाने की बात नहीं है। हमारे तमाम साथियों का ये कहना था कि एक समय वो JLK को लेकर के कि उनका एक काफ़ी उभार था, लेकिन उनका कथनी और करनी में इतना भारी फ़र्क हम लोगों ने बिल्कुल 2 महीने में ही देखा। हम लोग औपचारिक रूप से उस संगठन में शामिल होने से पहले ही हम लोग कदम को वापस किए और हम लोग फिर से जहाँ हम लोग का एक स्वाभाविक जगह है, जो एक क्रांतिकारी विचार की जो एक पार्टी है, उसका विकल्प हमारे पास था। तो हाँ, आपने देखा कि हम लोग माले को छोड़ करके ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में बजाबते विधिवत रूप से हम लोगों ने सदस्यता ग्रहण की और आज हम लोग उसी के तहत में बिल्कुल संघर्ष को आगे बढ़ा करके हम लोग चल रहे हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जनता की अपेक्षाओं पर, जहाँ तक हमारा इलाका और दायरा है, जहाँ तक हम अपने आप को स्थापित कर पाए हैं, जहाँ के तक के लोगों का हम सवाल लेकर के चलते हैं, वहाँ के लोगों की अपेक्षाओं पर हम खरा उतरें, ये हमारी कोशिश रहती है। अच्छा, एक सवाल है, गिरिडीह की जनता को आप किस नज़र से देखते हैं और गिरिडीह के जितने भी अधिकारी हैं, आपका नज़रिया क्या है देखने का, अधिकारी और जनता को? अब इसमें अधिकारी और जनता को नज़रिया कोई अलग इसमें क्या है, जनता तो जनता है और अधिकारी हैं, तो अधिकारियों का जनता के प्रति जो एक जवाबदेही जो होना चाहिए, एक स्वाभाविक रूप से किसी लोकतांत्रिक संवैधानिक देश में, क्योंकि लोग संविधान का शपथ लेकर के बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, तो संविधान का जब वो एक शपथ लेते हैं तो कहीं ना कहीं से वो एक जनता के प्रति जवाबदेही निभाने का वो संकल्प लेते हैं। तो अधिकारियों को खुद से इस पर अपने आप में एक आकलन करने की ज़रूरत है कि हम जो संविधान की शपथ लेकर के और हम सरकारी सेवा में आए हैं, क्या हम वास्तव में अपनी कार्यशैली को हम उस अनुरूप हम रख पाए हैं कि नहीं, ये हमारे कहने की ज़रूरत नहीं है। चारों तरफ का जो माहौल है, जो चारों तरफ का जो स्थिति है, वो खुद इसको बयां करने के लिए काफ़ी है कि लोग शपथ और संकल्प जो भी लेकर के आए हों, यहाँ पर वो जनता की अपेक्षाओं पर शायद अभी खरे जितना उतरना चाहिए। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे और बुरे हर जगह हैं। अधिकारियों के बीच भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो जनता के प्रति जवाबदेह है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरे अधिकारी महकमा को वो एक तरह से कहिए कि वो बदनाम करके रखे हैं, और ये जनता के लिए बहुत तकलीफ़ की बात है। अच्छा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही सब कुछ है, जनता ही मालिक है, और उस मालिक के साथ, उस जनता के साथ इस तरह का व्यवहार करना ये हमें लगता है कि उचित नहीं है। इस पर वैसे अधिकारियों को सोचना चाहिए जिनको इस देश में एक बड़े पद पर बैठ करके वो उनको जनता का सेवा करने का एक मौका मिला है, उनको इस तरह की चीज़ों को सोचना चाहिए। लास्ट सवाल है, अंचल को लेकर के हमेशा आप टारगेट किए हैं, खास करके बेंगाबाद प्रखंड को लेकर के, बेंगाबाद अंचल को लेकर के, क्या आपका मोटिव रहता है बेंगाबाद अंचल को लेकर के हमेशा से आवाज़ बुलंद करते आए? बेंगाबाद हो, गिरिडीह हो, गांडे हो, जमुआ हो, अभी ये चारों तरफ और भी जगहों पर भी हम लोग देख रहे हैं कि अंचल पूरी एक भ्रष्टाचार का, एक रिश्वतखोरी का अड्डा बना हुआ है। जनता को अपना ज़मीन से जुड़ा हुआ हर काम में उनको पैसा देना पड़ रहा है। कमज़ोर लोगों की ज़मीन लूटी जा रही है। कमज़ोर लोग अगर अपनी ज़मीन को बचाने के लिए अगर अंचल का वो सहारा लेना चाहते हैं तो उनको वो सहारा नहीं मिलता है, लेकिन वो माफिया और दबंग लोग उसी अंचल का सहारा लेकर के और कमज़ोर लोगों की ज़मीन को छीनने के लिए कई एक उदाहरण मेरे पास, अगर मैं उसको गिनाऊं तो आपको मैं दर्जन से ऊपर अभी मामला गिना सकता हूं, सिर्फ गांडे, गिरिडीह, बेंगाबाद, जमुआ तक के अंदर में, जहां पर इस तरह के मामले में अंचल जो है वो बिल्कुल जनता के खिलाफ खड़ा है और जनता की ज़मीन को लूट कराने में कहीं न कहीं से उसकी भूमिका दिखाई दे रही है। हम लोगों ने बेंगाबाद में ही देखा, बाद में हम लोग उसी का एक हम लोग दूसरा रूप हम लोग जमुआ में देखे। एक ही ग्रुप, एक ही गैंग जो बेंगाबाद में ज़मीन लूटने के लिए आगे बढ़ा था, वही बाद में जमुआ में भी हम लोगों ने देखा। अभी तो केस मुकदमा भी हुआ है, लोग भागे भागे फिर रहे हैं। हम इसके लिए जिला प्रशासन को, पुलिस के अधीक्षक और तमाम लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने कम से कम इस तरह का एक एक्शन का एक शुरुआत किया है, नहीं तो लोगों की ज़मीन लूट ली जाएगी ऐसे ही। और कमज़ोर लोग अपना जानकारी नहीं होने के कारण और भी विभिन्न कारणों से वो अपनी ज़मीन से धीरे धीरे बेदखल हो रहे हैं। जहाँ भी कोई सरकारी ज़मीन है, कोई ना कोई उसका फर्जी कागजात के साथ वो दावेदार खड़ा हो जा रहा है। ये बहुत दुखद स्थिति है। सत्ता और शासन में बैठे लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर ज़मीन है तो ज़मीन पर सबसे पहला हक वहाँ के स्थानीय लोगों का है। हम लोग ऐसे दर्जनों, सैकड़ों, हज़ारों परिवारों को हम लोग खड़ा कर सकते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। अरे भाई, अगर ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है या कहीं कोई प्रति ज़मीन है, उस तरह की ज़मीन है, उन भूमिहीनों के बीच, उन गरीबों के बीच, उन ज़रूरतमंदों के बीच में आप उस ज़मीन को बांटिए, उनको भी सबल बनाइए।
ये सिर्फ 5 केजी चावल और 2500 रुपये से कोई मतलब वो जनता का कोई उसका कायाकल्प नहीं होने जा रहा है। जनता की असली गरीबी का कारण है कि वो आज ज़मीन से विहीन हो चुका है। आज उसके पास ज़मीन नहीं है और चारों तरफ ज़मीन का लूट हो रहा है। हमें लगता है कि इसको लेकर के अगर कोई कहते हैं कि हम माटी की पार्टी हैं और हम माटी की पार्टी की सरकार चला रहे हैं, हम अगुआ सरकार चला रहे हैं, चाहे सेंट्रल की तो बात छोड़ दीजिए, उनका तो गेम इतना लंबा हो रहा है कि वो सीधी कंपनियों को हज़ारों लाखों एकड़ पूरे देश में ज़मीन उनको मुहैया कर रहे हैं। इसके लिए वो सारे तरह के नियम कानून को ताक पर रख रहे हैं। उनका तो बात ही जुदा है। लेकिन यहाँ जो एक छोटी सरकार चल रही है झारखंड में, इस सरकार को भी माटी की पार्टी का सरकार होने का उनको परिचय देना चाहिए। अगुआ सरकार मतलब अपना सरकार होता है, और अगर अपनी ही सरकार में लोग, गरीब लोग अगर अपना ज़मीन से बेदखल होंगे तो हमें लगता है कि ये बहुत चिंता की बात है और इसमें बिल्कुल ही इसका एक सुधार इसमें होना चाहिए। हम इस तरह की मांग भी करते हैं। ज़मीन को लेकर के हम लोग का स्पष्ट मांग है, जो भी भूमिहीन हैं उन सभी लोगों को ज़मीन सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिन भूमिहीनों को आज से दशकों पूर्व उनको ज़मीन मिला था, आज उस भूदान की ज़मीन को भी, उस सरकारी ज़मीन को भी लोग लूटने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना करके और बिल्कुल एकदम सामने लोग आ रहे हैं और लूट ले रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हालांकि बने रहें। अभी आप सुन रहे थे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव जी को। मैं आपका अमन, आप देख रहे थे जोहार। धन्यवाद।